पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और श्योपुर में उपस्थित समस्त विधायक महानुभाव, जनप्रतिनिधि एवं पूरे जिले से आए हुए और पूरे संभाग से आए हुए सभी मेरे मान्य हमारे महानुभाव एवं क्षेत्र की जनता, आज हमारी बड़ी उत्सुकता थी आपके समक्ष उपस्थित होने के लिए, लेकिन इंद्र देवता का भरपूर आशीर्वाद जो ग्वालियर में प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ से प्रस्थान नहीं कर पाए और हम आपके दर्शन करने से वंचित रह गए। आज हमारे बीच में गृह मंत्री जी हैं, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं कि जो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है श्योपुर से, ये जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी की केवल आशीर्वाद यात्रा नहीं है। ये आशीर्वाद यात्रा केवल मध्य प्रदेश सरकार की आशीर्वाद यात्रा नहीं है। ये आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जन की सम्मान की यात्रा, जो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के 9.5 करोड़ जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को 2003 में दिया था। जो मध्य प्रदेश राज्य बीमारू कहलाता था, उस मध्य प्रदेश राज्य का उत्थान, उस मध्य प्रदेश राज्य का विकास भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जो आज मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, विकास और प्रगति के मामले में भी देश के शिखर पर पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 56 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में, जो 56 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने की है, उसका 12 से 20 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर में लाने का कार्य किया है। चाहे एक एक व्यक्ति के घरेलू हमारे आय की बात करें, जो 11,000 तक सिमट गई थी, आज 1,40,000 तक पहुंच चुकी। 2003 में हमें सड़क नहीं दिखते थे, केवल गड्ढे दिखते थे। जो 44,000 किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में थी, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में। 2003 में लट्टू नहीं जलता था, केवल 5,000 मेगावाट की बिजली थी। आज मध्य प्रदेश में 28,000 मेगावाट की बिजली है। एक एक व्यक्ति के घर पे छत पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो कांग्रेस की सरकार में लिस्ट नहीं पहुंची थी केंद्र तक प्रधानमंत्री आवास योजना की, 3 साल में शिवराज सिंह जी ने 44 लाख घर बनाने का कार्य किया। हमारे किसानों के लिए जो वादा खिलाफी की कांग्रेस ने की थी, बड़े उत्तेजता से कहते थे, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन में ना कर्जा माफ हुआ, 10 दिन में ना मुख्यमंत्री बदले। पर जब एक भ्रष्टाचार की सरकार और वल्लभ भवन को उसका केंद्र बनाया और जब हमको ललकारा गया, तो उस सरकार को जमीन पर लाने का कार्य करके और एक विकास और प्रगति की सरकार ग्वालियर, चंबल और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और इसी का परिणाम है मेरे भाई और बहनों कि आज चाहे हम किसान अन्नदाता की बात करें, 2,000 करोड़ की ब्याज माफी योजना शिवराज सिंह जी लेके आए। किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपया पहुंच रहा है किसान के सीधे खाते में, बीच में कोई बिचौली नहीं। और शिवराज सिंह जी ने पहले उसमें 4,000 डाला, 10,000 बनाया और अब वो 6,000 में 6,000 रुपए डाल के 12,000 रुपए बन चुका है। लाडली बहना योजना के आधार पर एक एक महिला के खाते में 1,000 रुपए पहुंचाया जा रहा है प्रति माह, 12,000 रुपया प्रति साल। आप अनुमान लगाओ, जो 2003 में घरेलू आय का श्रेणी था मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति का 11,000 रुपए साल,
उतना पैसा शिवराज सिंह जी एक एक महिला के खाते में आज पहुंचा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास है। तो एक तरफ कांग्रेस की शून्य की सरकार है और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी की पुण्य की सरकार है। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा में भरपूर आशीर्वाद आप सब लोगों का मिले, यही मेरी भगवान जैसी जनता से मैं प्रणाम करके विनम्र पूर्वक अनुरोध करता हूं। और अब मैं निवेदन करता हूं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से, जिनको मैं धन्यवाद दो बातों के लिए देना चाहता हूं। एक तो श्योपुर में सिंधिया रियासत के औदा बांध के बाद चैती खेड़ा बांध 550 करोड़ रुपए का उन्होंने स्वीकृत करवाया। मेडिकल कॉलेज 390 करोड़ रुपए का श्योपुर में स्वीकृत करवाया। आज पॉलिटेक्निक है, आज वहां केंद्र विद्यालय है। और उसी के साथ साथ जो हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए उन्होंने अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल करवाया है, उनके लिए आरक्षण रखा है नौकरी में 50% और अनुबंध पूरे 1 साल के लिए रखा है। तो शिवराज सिंह जी को भी तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और तालियों से हम लोग अपने गृह मंत्री का स्वागत करवाएं। तालियों की गड़गड़ाहट श्योपुर से हमें यहां तक सुनाई दे, ये मेरा अनुरोध है। तालियों। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा। हम सबके प्रिय नेता भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री अभिनंदन करता हूं हमारे श्योपुर में उपस्थित केंद्रीय कृषि मंत्री भाई नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, ज्योतिरादित्य जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। वहां मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और प्रिय बहनों और भाइयों, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीने के पानी का सवाल हो, गरीबों के घरों, गरीबों को अनाज हो, या लाडली बहना जैसी योजना जिससे बहनों की जिंदगी बदल दी, अगर लाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। 1.25 साल कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ने तबाह और श्योपुर में भी कई योजनाएं श्योपुर में बंद कर दी गई थी। आप जानते हैं 1.25 साल को आप भूले नहीं होंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो काम कर रहे हैं उनको आपका आशीर्वाद चाहिए। जो विकास के काम प्रारंभ हुए हैं उनको पूरा करना है। जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की हो, अद्भुत योजनाएं बनाई हुई, उसके विवरण में जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन देश गर्व करता अपने प्रधानमंत्री जी पर। आज वो सारी दुनिया के नेता हैं और हमारे लिए भी कई सौगातें भेज रहे हैं। उन कामों को ठीक से जमीन तक पहुंचाना हो तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में चाहिए।
और प्रदेश की योजनाओं को आगे बढ़ा के जनता का कल्याण और विकास के काम करना हो तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में चाहिए। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, जन आशीर्वाद यात्रा को अपना आशीर्वाद दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने का संकल्प लीजिए। मैं जानता हूं कि रामेश्वरा अपना पवित्र तीर्थ है, चंबल बनास और पार्वती नदी का संगम है। कई दिनों से वहां ये मांग थी कि उसको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए। नरेंद्र सिंह जी ने भी अभी मुझे फोन पर चर्चा करके आग्रह किया था कि तीर्थ स्थल के रूप में उसको विकसित करने का काम करें। तो चंबल बनास और पार्वती के संगम अपने पवित्र स्थान रामेश्वरा का अब तीर्थ स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। उसके लिए धनराशि तत्काल स्वीकृत करेंगे और जल्दी से आपके बीच में आके प्रत्यक्ष रूप से मैं फिर अपनी बात कहूंगा। आज तो मेरे साथ भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं अपने प्रिय नेता हमारे केंद्रीय गृह मंत्री देश के गौरव श्रीमान अमित भाई जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको संबोधित करे। श्रीमान अमित भाई। मेरे साथ यहां ग्वालियर में उपस्थित श्रीमान शिवराज सिंह जी, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भूपेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पीडी शर्मा जी, और वहां मंच पर उपस्थित नरेंद्र सिंह जी, शिवपुर के सारे हमारे वरिष्ठ साथीगण, विधायक, सांसद और आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं शिवपुर की जनता का बड़े मन से क्षमा प्रार्थी हूं। आज ग्वालियर में बारिश के वजह से हेलीकॉप्टर वहां आने के लिए निकल नहीं रहा है और मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसी चुनाव अभियान में मैं जरूर शिवपुर आऊंगा और आपसे मिलूंगा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब शिवपुर के हजार मुख वाले शिवलिंग हजारेश्वर को प्रणाम करता हूं और आप सभी को इस जन आशीर्वाद यात्रा का चौथा चरण जो आज शुरू हो रहा है, इसके लिए एक विनम्र अपील करना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास का एक नया युग शुरू हुआ है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी डबल इंजन की सरकार हो। 2003 से 2023 तक के 20 साल के अंदर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाने तक की यात्रा पूरी की है और आज फिर से जब हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं तब मैं ये वादा जरूर करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से कि जो अमृतकाल का समय है, देश को महान बनाने का समय है, इसमें मध्य प्रदेश की ये यात्रा जारी रहे बहुत जरूरी है। चाहे किसानों को बिजली देना हो, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाना हो, गरीबों को घर देने हो, गरीबों को अनाज देना हो या इलाज की सुविधाएं पहुंचानी हो, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा समाज हो, हर वर्ग के अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। केंद्र की सरकार ने भी की है, शिवराज जी की सरकार ने भी की है और मोदी जी के नेतृत्व में देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। मैं जब आऊंगा तब इसकी डिटेल बात करेंगे। अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जन आशीर्वाद यात्रा को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और 150 से ज्यादा सीटों के साथ मध्य प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यही मेरा आप सबसे अपील है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की,
लो भाई।